या नो? कन्फर्म। आदमी के तरह बोलना, जानवर के तरह मत बोलना। माना कि तू आदमी है, मानो, मान लो, मानने से कुछ होता नहीं है, मानने से कुछ होता नहीं है। घबराई के कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी घबराहट आएगा, फिर भी घबराहट, तो घबराहट के आहट को आने नहीं देंगे। अगर घबराहट का आहट आ गया तो समझो मास्टर में फॉल्ट है। किसमें? मास्टर में। बोलो, कॉपी कलम उठाना है, लिखने को बैठ जाना है। ठीक है, ठीक है। चलो, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज कैमा दिन का बात करते हैं, चौथा दिन का। अरे कैमा दिन का? चौथा। अरे कौन दिन? चौथा। चौथा का मतलब समझता है ना? तीसरा के बाद चौथा। आप लोग कई दिन का क्लास कंप्लीट कर दिए? 3 दिन। अरे कई दिन? डे 1, डे 2, डे 3। ग्रुप पर इसका पीडीएफ, व्हाट्सएप, सॉरी पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन, पीडीएफ और यूट्यूब का लिंक जा चुका होगा। जिनको ज़रूरत पड़ेगा पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए तो एकरा से संपर्क करिए 94 31 0 27 714। अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर पर क्या करें? संपर्क करें कि सर हमें नोट्स चाहिए। यहाँ तक के मामला समाप्त करते हैं और चौथा दिन का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखो मगर प्यार से। देख रहा है? देखो मगर पहला प्रश्न देखो, राजा राजा आराम से देखो ना। कौन आवेश? स्रोत आवेश और परिच्छन आवेश। एक आवाज में, कौन आवेश? स्रोत आवेश क्या है और परिच्छन आवेश क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मामला कहाँ के है। ये मामला कहाँ के है? जैसे ही अगर आपके घर में कोई कह देगा मौसा, तो समझ जाता है ना कि मामला मौसी के घर के है। तो सही स्रोत आवेश और कौन आवेश है? परिच्छन आवेश। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि मामला कहाँ के है। तो हम बताते हैं, तो सुनो। ये जो मामला है वो मामला का किसका है? विद्युत क्षेत्र का। बोलो, कौन क्षेत्र का? अरे कौन क्षेत्र का मामला है? परिच्छन आवेश और स्रोत आवेश कहाँ के मामला है? विद्युत क्षेत्र। बोलेगा विद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश, बोलो किसी किसी आवेश या आवेशों के समूह के, किसी आवेश या समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई विद्युतीय प्रभाव का, विद्युतीय अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बोलो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। बोलो, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो बोलेगा किसी आवेश, बोलो किसी या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई और आवेश आएगा तो उसको विद्युतीय प्रभाव का अनुभव होगा, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे तू लोग मंदिर में जाता है ना, तो मंदिर के करीब से जाता है, ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता होगा। ये कौन? ये प्रभाव है। ये प्रभाव किसके कारण उत्पन्न हुआ? मंदिर के कारण। तो मंदिर के कारण प्रभाव उत्पन्न हुआ तो मंदिर का क्षेत्र हुआ। नहीं कहता मंदिर परिसर में कृपया आपका प्रपोज का प्रक्रिया न करे। नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा क्षेत्र है। तू देखता होगा शमशान घाट कभी देखा है? तो शमशान घाट से गलती से एकाएक अचानक रात अधरतिया भोरहरिया दोपहरिया के गुजरे के बारी आ जाएगा तो तुमको नहीं भी हनुमान चालीसा याद है तो याद आ जाएगा। गलत बात की सही बात? और जब उस वहां से होके गुजरेगा तो तेरे को एक बड़ी अच्छा बात याद आएगा, डर लगेगा। डर के मतलब तो एक बल के अनुभव करेगा और गलती से ऐसे हुआ तो ऐसा होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये किसके कारण आपको अनुभव हो रहा है? शमशान घाट के। तो वो किसका क्षेत्र है? मुर्दा घाटी का क्षेत्र है।
तो अने की जिस बोलेगा कि कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नामे में छुपल है। विद्युत के मतलब आवेश, अरे बोलो विद्युत का मतलब, क्षेत्र का मतलब प्रभाव, क्षेत्र का मतलब जिसका जहां प्रभाव होता है उसका वो क्षेत्र होता है, जिसका जहां प्रभाव होता है उसका वो। गलत बात की सही बात, बात सही है तो ये बात बड़े दूर तक जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या है तो किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कि कोई अन्य चार्ज विद्युतीय प्रभाव का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? अरे एक आवाज में यस या नो? मजा आया? विद्युत क्षेत्र समझ गया? कभी कभी तू लोग का भी एरिया रहेगा तो तुम्हारा क्षेत्र है, नहीं कहता हमारा नाम ले ले, नाम ही काफी है। और याद रखना लाइफ में सब कुछ के नाम लेना, दूगो के नाम तू के जो फंसना तो नहीं लेना। किसका? एगो नेता के, एगो लतखोर जरा रंगदार कहें जिसका कि पता कोई नेताजी के नाम लिया ओकर एंटी पार्टी 2-4-10 वोट से हार लो, जेकर आदमी हो तो ऐसे तोरा डांट के छोड़ देतो जे तोरा कूट के छोड़तो कि आज साला एकरे वजह से हारलियो। कोई गलती से आप गैंगस्टर के नाम लीजिए, क्या पता उसके एंटी पार्टी गैंगस्टर से सुन रहा है, वो तोरा कूट देगा। चल हाथ साफ कर, सला ओकर आदमी ही रहे यार, हाँ ओकरे यूं। इसलिए क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जिसका प्रभाव होगा वही उसका क्षेत्र होगा। अब ये आराम से स्रोत आवेश, स्रोत का मतलब जो आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है, जो अनुभव करता है परीक्षण आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश को Q से और परीक्षण आवेश को Q0 से, परीक्षण आवेश को के द्वारा सूचित किया। बोलो स्रोत आवेश क्या है? बोलेगा बाह्य आवेश। बोलो बाह्य जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश जो अनुभव करता है, परीक्षण आवेश। इस क्लासरूम की बात आया, माना कि मामला है तो यहाँ स्रोत आवेश के तरह कौन काम कर रहा है? हम। मेरे वजह से तू बैठा हुआ है ना, मेरे वजह से तू लिख रहा है ना, मेरे वजह से तू सीख रहा है ना, अर्थात ये कौन आवेश है? स्रोत आवेश। तू कौन आवेश है? परीक्षण आवेश। कौन आवेश? तू कुछ अनुभव कर रहा है, ये जो हल्ला के कोशिश करेंगे तो कहेंगे छोड़ा चुप चुप चुप, तू बैठ रे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ तू अनुभव करेगा, यहाँ चुप रहे कहेंगे तो तू चुप रहेगा, अर्थात तू अनुभव करता है। अर्थात परीक्षण आवेश जो विद्युत क्षेत्र को अनुभव करेगा और स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। समझ में आया या नहीं आया? लिखे के बारी आएगा, परीक्षा में लिख लेगा। लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, लिखने के लिए और सीखने के लिए लिखना पड़ेगा। अर्थात लिखना और सीखना दोनों जरूरी है। अब देखो, मगर प्यार से कहता विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करें। हम बोलेंगे टेंशन नहीं लो, हम परिभाषित कर देंगे। किसको परिभाषित करना है? इससे पहले की याद तू आए। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बोलो विद्युत क्षेत्र, फिर से बोलो विद्युत क्षेत्र ई के द्वारा सूचित किया जाता है। ई के द्वारा सूचित किया तो कहता है अगर यहाँ ये Q0 है तो इस Q0 को बोलेंगे तेरे को कुछ होता है, तो बोलेगा कुछ कुछ होता है। Q0 उत्पन्न करे वाला है कि अनुभव करे वाला है? हाँ अनुभव। अरे एक तेज बोलना, उत्पन्न करे वाला कि अनुभव करे वाला? तो अनुभव करने वाला को परीक्षण आवेश की स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश को माना कि एफ ही, माना कि स्थिर वैद्युत की बल का अनुभव हुआ। किसका अनुभव हुआ? स्थिर वैद्युत की बल का क्या हुआ? कितना स्थिर वैद्युत की बल का अनुभव हुआ? एफ ही। अरे बोलो कितना? एफ। गलत बात की सही बात? अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा तुमसे पूछेगा कि क्या होगा, तो आराम से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, घबराना नहीं है। मोबाइल साइलेंट करना हो। देखो ऐसे करके एरा क्या पढ़ेगा? प्रति एकांक। बोलो क्या? बोलो क्या? कौन आवेश? परीक्षण आवेश। अरे इसको कौन आवेश? परीक्षा में एजा से मतलब रहेगा, लेकिन ये काहे बताया था कि इसको समझे में क्या हो आसानी हो। बोलो प्रति कौन आवेश? पर लगने वाला, पर
स्थिर वैधूत की बल को स्थिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया। गलत बात की सही बात। अब बोलेगा दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर ऐसे ऐसे हो गया। देखो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति, बोलो प्रति परीक्षण आवेश पर। किस पर? लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। गलत बात की सही बात। परिभाषा क्लियर? एरे से निकाल, परिभाषा नहीं हो गई। देखिए फिर से बोलो, प्रति कौन आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल को स्थिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा। अच्छा देखो, मगर प्यास एफी किसको बताएगा राजा? बल को। किसको? क्यू नॉट किसको? आवेश को। क्यू नॉट किसको? अरे एफ ही किसको बताएगा? बल को। क्यू नॉट बल का एसआई मात्रक। बल का क्या होता है? न्यूटन। हाँ क्या होता है? क्या होता है? और आवेश का मात्रक हो न्यूटन। आई का हुआ? कूलम। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन बटा कूलम। बोलो न्यूटन बटा कूलम। एक आवाज में बोलो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का कौन मात्रक क्या होता है? न्यूटन। या वोल्ट बटा मीटर। या बोलेगा हमारा समझ में नहीं आता है। नहीं आता है तो बोलेंगे मीटर से गुना और मीटर से भागा कर देंगे, कोई दिक्कत है? बोलेगा हमको कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ना, मेकअप धोया दुल्हा रोया, कट गए हमसे। एगो बात और करो, न्यूटन गुना मीटर को न्यूटन गुना जूल कहते हैं। न्यूटन गुना मीटर को जूल कहते हैं। जूल को जे के द्वारा सूचित किया। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो बोलो न्यूटनमा गुने मीटरवा बराबर क्या? जूल। अरे क्या? अब बटा क्या बच गया? कूलाम इंटू मीटर। अच्छा ये जूल किसके जगह पर आया है? अहो जूल किसके जगह पर आया है? न्यूटन गुना मीटर। अरे जूल किसके जगह आया है? एगो और बात, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। जूल बटा कूलाम के देखे तब वोल्ट हो गया। बोलो जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट किसके जगह पर रखें? ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल। और न्यूटन इंटू मीटर को जूल बटा कूलाम को जूल बटा कूलाम को मीटर आने लगाया थर्मामीटर। बोलो वोल्ट बटा मीटर। अब दूगो बात आया, इसको बोल देना, तुमको ना भूल पाएंगे। इन्हें की कहना, भूला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। तो परीक्षा में कहेगा फेल हो जाएगा तू तो रे जानम जल्दी जल्दी। देखो वोल्ट बटा मीटर। बोलो क्या होगा? वोल्ट बटा मीटर। अब बोलेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक बताइए, न्यूटन बटा कूलाम या वोल्ट बटा? अरे वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। किसका? और न्यूटन बटा कूलाम भी क्या है? अब बोलेगा सर मात्रक तो समझ में आया, समझ में आया। अब बोलेगा ये क्या है? बल। और ये क्या है? बोलेगा बेवफा तेरा मासूम चेहरा नहीं दिल लगाने के काबिल नहीं है, नहीं काबिल है। अब बल को बोलेंगे तू बहुत खूबसूरत हो लेकिन इसका बीमा क्या बताने के काबिल है? MLT पर पावर -2। ये किसका बीमा होता है? बल का। अरे ये किसका बीमा है? बल का। ये किसका? बोलो बल का बीमा। किसका बीमा? क्या होता है? MLT पर पावर -2।
तुमसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बल का बीमा क्या होता है, क्या जवाब देगा? MLT पर पावर ले तेली के। ये कौन है? आवेश का बीमा क्या होता है? TA। क्या होता है? बाउनियन कर्म। ये आवेश के बीमा क्या होता है? TA। नहीं कुछ था, T पर पावर 1 और A पर पावर। ये बोलेगा हम नीचे नहीं रहेंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी ऊपर बिताएंगे, अर्थात हम नीचे। तब मेरा बोलबे जय माता जो हमरा गम नहीं हो, कोई गम नहीं हो, लेकिन याद रखी है नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके, और नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके। हो हाय हाय, ये T पर पावर -1 हुआ और ये पर पावर -1। देखो मगर प्यार से, देखो मगर TA जो हकीन, हेजो हकीन, हेजो हेजो गुना हेजो बराबर हेजो। कैसे बोले पता चला? गुना में पावर जुट, अरे बोल गुना में पावर, बिना जोड़ले छोड़ेंगे नहीं। हाँ जुट गया। ये कौची आ गया? MLT पर पावर -A पर पावर का कौन ब्रैकेट? यहाँ से कई क्वेश्चन, 4 गो। स्रोत आवे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परीक्षण आवे जो विद्युत क्षेत्र को अनुभव करेगा, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन बटा कूलम या वोल्ट बटा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा MLT पर पावर 3 A पर पावर -1 होता है। बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि होता है। हाँ याद रखना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसा राशि? सदिश। एक राशि में हो बदमाशी, कौन राशि? सदिश। बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि होता है या अदिश राशि? अरे सदिश राशि की अदिश राशि? ये बात कोई के बताई? हाँ नहीं, फिर भी बतबे के मन करेगा तो फिर इन्हें देखी मास्टर बारे, देखी इन्हें मास्टरबा बता रहे लो, दिख रहा है। बोलेगा विद्युत क्षेत्र, कौन क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत को बताइए। रोपा रोपी करवा रहा है, धान रोपे आता है? धान रोपे आता है तो धान रोपे मोरी कबाड़ा है तू लोग। तो आपके आठी में बांधा गया मोरी इज इक्वल टू अलग अलग जगह से कबाड़ा गया मोरी के बराबर होता है न? गलती बोले, आटी में बांधा गया मोरी अलग अलग जगह से कबाड़ा गया मोरी के बराबर होता है। तो वह है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए ना, अगर ये बिंदु पर बहुत सारा, एगो Q1 है, Q2 है, गप नहीं कर बेटा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये कौची है? Qn। बोलो Q1 के जगह किसके जगह? अरे बोलो किसके जगह? क्या है? E1। बोलो Q2 के जगह क्या है? E2। बोलो Q3 के जगह क्या है? और डॉट डॉट Qn के जगह क्या है? En। Qn के जगह यानी कि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Qn के कारण। तो एजा बोलेंगे, एजा नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा? नेट विद्युत क्षेत्र तो क्या बताएगा? बोलो किसी, बोलो क्या? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। कहता है किसी बिंदु पर का नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता, किसी बिंदु पर का नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के बराबर होते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के क्या होता है? अरे बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के
बोलो किसी बिंदु पर का, बोलो किसी नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता, नेट उस बिंदु पर, उस अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र तीव्रता के विद्युत क्षेत्र सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के, एक बार मेरे तरफ से, किसी बिंदु पर का, किसी नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता, नेट विद्युत उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र तीव्रता के विद्युत क्षेत्र सदिश योग के बराबर होता है। यही विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत है। यही विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत समझ में आया? यस या नो? अरे एक आवाज में बोली, यस या नो? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? ये बोलेगा मैं तो रास्ते से आ रहा था। समझ में आया ना? अब पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा बताइए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र का पता करना हो, कौन चार्ज के कारण? बोलो किसका दिशा बताना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। बोलो किसका दिशा? अरे एक आवाज में, किसका दिशा? अगर पॉजिटिव है तो बिंदु आवेश से, कौन आवेश से? दूर होगा। क्या होगा? बोला पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र आवेश से क्या होता है? दूर होता है। आवेश से निर्देशित होता है। और ऋणावेश के कारण, किसके कारण? अहे ध्यान दे, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। किसके ओर? एक कर मतलब पॉजिटिव रहेगा तो भगाएगा, निगेटिव रहेगा तो। एक आवाज में बोल, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा बताइए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा बताइए। बोलो धनावेश के कारण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर, आवेश से निर्देशित होता है। ऋणावेश के कारण क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर, किसके ओर? निर्देशित होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पॉजिटिव रहेगा तो भगाएगा और निगेटिव रहेगा तो बोलाएगा। एजा तक में कोई दिक्कत? अब एजा के बाद थोड़ा सा स्टॉपेज लेते हैं, प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। इतना देर में क्या सीखा और क्या लिखा वो तो पीडीएफ में पता चलेगा, लेकिन क्या सीखा जो अभी पता चलेगा। देखो कहता है दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या? कुछ है? देखो तो कुछ कुछ होता है। बोलो वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कौन आवेश कहलाता है? स्रोत उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है कौन आवेश? उत्पन्न करता है जो, और अनुभव करता है जो। इसका आंसर क्या होगा? मजा आ रहा है। आगे, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत के बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा कैसन लगता है? मजा आता है? अरे नहीं मजा आएगा तो फ्रूटी वाला टेस्ट देंगे, घबराए की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब इधर देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र, कौन विद्युत क्षेत्र? ई है। और इसमें कितना आवेश रखा है? क्यू। तो इस पर कितना बल लगेगा? कितना बल लगेगा? कितना? अच्छा याद कर जहिया हमार रहलो न, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट याद है? याद है कि नहीं? प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर याद है? याद है दे। तो क्या बल निकालना है? क्या निकालना है? बल को एफ ही के कहेंगे। जानू तू एकल्ले हो के बता तो एकल तो बोलेंगे एकल्ले होंगे तो कैसन? ऐसन लगेंगे। कैसन? तो देखो तो ऐसन के जगह कैसन? ऐसन। अरे ऐसन के जगह कैसन?
ऐसन, और ऐसन के जगह कैसन, ऐसन। तो ऐसन गुना ऐसन बराबर ऐसन, एक आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो बोलो। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन राशि होता है? सदिश की अदिश? विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि होता है। बोलो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन राशि होते हैं? निम्न में कौन सदिश राशि है? विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बोलो, निम्न में कौन सदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बोलो, कौन सदिश राशि है? गलत बात की सही बात? बोलेगा जा बेवफा जा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक बता। न्यूटन बटा कूलम की, वोल्ट बटा मीटर की, दोनों। नहीं लग रहा है कि याद हो जाता है? नहीं कहता मैं याद करता नहीं, याद हो जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा MLT पर कौन आंसर होगा? डी न रे। MLT पर पावर -3 A पर पावर, अवसे बताए थे। याद आ रहा है तो अच्छा, और नहीं याद आ रहा है तो किसी बिंदु पर का नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। यह क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, नहीं बोले थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। अरे बोलो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। गलत बात की सही बात? और जब बात सही है तो बोलेंगे गांव के आवाज जाके वहीं उठाएंगे। अब यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अच्छा, और नहीं आया है तो और अच्छा। फिर बोलेंगे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। नहीं, यहाँ तक कैसा लगा? एक आवाज में यस या नो बोलो तो यस। समझ में आया तो यस, नहीं आया है तो नो बोलो। यस की नो? याद रखना, दुनिया में कभी भी किसी को कम मत समझना। नहीं कहता महलों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं। महलों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं। अरे कान खोल के सुन लो, सिग्नेचर अगर तू करता है तो अनपढ़ हम भी नहीं। अर्थात घबराई के कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी कोई के ना हल्का में मत समझना। गलत बात की सही बात? फिर से एक रिल के भुला जाते हैं हम। स्टेटवा मारी ना स्टेजवा पर। नहीं कहता बेदर्द जमाना क्या जाने किस हाल में हम लोग होते हैं। घर घर में पढ़ाई होती है, हम मोबाइल चला के सोते हैं। बस जैसा करेगा वैसा होगा। जस करनी तस हो गई चाखा, फेल होने पर क्यों पछताता। बस कहानी जैसा है। अब तू जाने, नहीं कहता दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, तो तू लोग जानो कि पढ़ाई है क्या। हम अपना 100% देंगे, वो डिपेंड तुम पे करता है कि तू उसको कै % में कन्वर्ट करके रखेगा। याद रखना, अंतिम में जितना तुम मेरे यहाँ चार्ज रहेगा ना, उतना केजो नहीं चार्ज रहेगा। ये हम वादा करते हैं। तेरे वादों से बड़ा मेरा वादा होगा। अब आगे देखो, ये क्या है? ये कौन है? देखो तो ये सोनमा है। कौन है? सोनमा। विद्युत द्विध्रुव क्या है? बोलो, कौन द्विध्रुव? अरे एक आवाज में, कौन द्विध्रुव? फिर कहेंगे मोटकी तू छोटा हो जो। मिलो, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे। विद्युत द्विध्रुव। देखो 90 में सब कुछ छुपा हुआ है। नहीं कहता और इस दिल में क्या रखा है? तो क्या रखा है बताओ? किनको जानना चाह रहा है? विद्युत। विद्युत के मतलब आवेश। अरे बोलो, विद्युत के मतलब आवेश। अरे विद्युत के मतलब आवेश। अरे आवेश के कारण न विद्युत आता है। और द्यू के मतलब दो। द्यू के मतलब, और ध्रुव के मतलब कै ध्रुव? दो ध्रुव, एक धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव में कै आवेश रहेगा? एक पॉजिटिव और एक।
किताबा में पढ़नी तो इतना आसान से तोड़ल नहीं रहतो। हम इसको बोल देंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हाँ जब तोड़ देंगे तब बोलेगा टूटे दिल का हर टुकड़ा ये कहता है परेशान मत हो, अब परिभाषा आपके दिल में रहता है, घबराई के कोई जरूरत। फिर भी अगर तेरे को जरूरत पड़ेगा तो ये बंदा को एक बार याद कर लेना। कैसे कर लेना? बोलो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। बोलो विद्युत क्या मतलब? आवेश। ए भाई अरे तो राशि में नहीं पढ़ाए हो तो नहीं है कल से, ठीक हो? स्पेशल कर रहे हैं तुमको, हम पगलाने न रहे हैं। आईएससी में तोरा ज्यादा सुंदर है मलिए, लेकिन आप छुछुंदर हो गई तो हम की करिए? कोई गलत बात हम पढ़ा रहे हैं कुल एकदम ननद गोतनी भुतुर भुतुर कर लो। लड़की वाला लक्षण नहीं ला, तू लड़की है कि लड़का रे? लड़का ना है वो, नहीं लड़के तो है। चले ने देख, बोलो विद्युत द्विध्रुव क्या है? यह काय आवेश, इसमें काय आवेश रहेगा? एक पॉजिटिव और एक। इस पैकेट को, इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव काय आवेशों का दो आवेश। एक सिस्टम, सिस्टम के मतलब वो सिंगल नहीं रहेगा और साथ कोई ना कोई रहेगा। तो बोलो देखो देखो दो आवेश रहेगा, देखो एगो माइनस और एगो, अब बीच के दूरी 2l, बीच के दूरी बहुत बहुत कम रहेगा। ये दूरी को अल्प दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई पूरा के पूरा कहता है इस सिस्टम में को विद्युत द्विध्रुव कहेगा। बोलो इस सिस्टम को क्या कहेगा? विद्युत द्विध्रुव। बोलो विद्युत द्विध्रुव कई आवेशों का, अरे बोलो विद्युत द्विध्रुव कई आवेशों का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों आवेशों का, जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण बराबर, परिमाण और नेचर विपरीत होता है। नेचर क्या होता है? और दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होता है। इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहा, समझ में आता है? आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो अब बोलेगा देखो ना, देखो मगर प्यार से। अब विद्युत द्विध्रुव, जैसे विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, एगो -2 कूलाम था, एक दूरी बड़ी कम रहेगा। बड़ी कम के मतलब मिलीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में, इन्हीं के किलोमीटर में रखना। एगो यहाँ एगो नानी घर, तो बोलेगा हम औसन ग्रुप नहीं। पता चला कि 2 गो शादी हुआ, द्विध्रुव सिस्टम बनेगा कब? शादी होले और नैहर से आवेल तैयारे नहीं है, तो उस सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। गौ मुँह बोला कहते कैसन ही कर दिल के है, जहिया सोले जहिया तो ही रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम होगा कब? जब दोनों आवेश एक दूसरे से काफी नजदीक रहेगा। गलत बात की सही बात? बीच के दूरी जैसे 2 सेंटीमीटर हो लो, तो ये 2 सेंटीमीटर एल नहीं है, ये क्या है? 2l है। 2l से 2a से 2x से कुछ से दर्शाओ। 2 इसलिए मानते हैं ताकि समय पर आधा आधा करने में कोई परेशानी नहीं हो। देखें आप लोग अगर 2 भाई होंगे तो पापा कोशिश करते हैं कि 2 गो फ्लैट बना दें ताकि बाटे घड़ी तोड़े ताड़े। पहले 2 गो बंगला बनाता था, ओकर बाद 2 गो घर बनवे लगा, अब 2 गो फ्लैट बनवे लगते, अगला बार से 2 गो रूम बनवे लगते, ओकर अगला बार से 1 गो रूम में 2 गो चौकी लगवे लगते। धीरे धीरे दुनिया क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। एजा तक में कोई दिक्कत? तब विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। बोलो एक अगर -5 माइक्रो कूलम है तो एक क्या होगा? अब बीच का दूरी क्या होगा? 2l। ये विद्युत द्विध्रुव है। एकरे में एगो और सुंदर बात आएगा, एक और बात एकरे में आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो किन से मिलेंगे? अरे किन से मिलेंगे? विद्युत द्विध्रुव और क्या है बाबू? आघूर्ण। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर से ध्यान दो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसके द्वारा? अब इसको बोलेंगे सब जानती है नजरे, पहचानती है नजरे। बोलेंगे इतना के तो हम पहचाने ही हो कि विद्युत द्विध्रुव के मतलब ही मुँह झौसी के खानदान के हो। 2 आवेश, एक -q और एक +q, और बीच का दूरी बहुत बहुत।
आघूर्ण लगा तब क्या होगा, तो बोलेंगे डेफिनेशन तो मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि थोड़ा रट्टे के जरूरत नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन कभी भी रट्टे के जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोलेगा, बोलो कोई एक द्विध्रुव आवेश, दोनों बराबर है न है, तो दोनों में से बोलो कोई एक द्विध्रुव आवेश, बोलो कोई एक तथा द्विध्रुव की लंबाई, तथा द्विध्रुव के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया। यहाँ परिभाषा में समझ में आया हो। देखो विद्युत द्विध्रुव में क्या आवेश है, 2। देखो कोई एक द्विध्रुव आवेश, बोलो इधर से कोई एक द्विध्रुव आवेश, बोलो कोई एक द्विध्रुव तथा द्विध्रुव की लंबाई, तथा द्विध्रुव के गुणनफल को, बोलो के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव इसे P के द्वारा, बोलो इसे सूचित किया जाता है। बोलो इसे P के द्वारा सूचित किया। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन मात्रक, फिर से ध्यान दो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है बताओ। अच्छा Q किसको बताता है, आवेश को। फिर से ध्यान दो, Q किसको, और 2L किसको, लंबाई को। अरे 2L किसको, बोलो Q किसको, आवेश को। बोलो Q किसको और 2L किसको। अब 10 मिनट की कहानी है, ज़्यादा दूर नहीं है। Q किसको, आवेश को। बोलो आवेश का कौन मात्रक क्या होता है राजा, कूलम। बोलो आवेश का एसआई मात्रक, बोलो आवेश का एसआई मात्रक, और 2L लंबाई का मीटर। ऐसे गुना ऐसे बराबर ऐसे। बोलो आवेश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू एसआई मात्रक है। कौन मात्रक, एक होता है प्रयोगात्मक मात्रक। बोलो कौन मात्रक, तो प्रयोगात्मक मात्रक डिबाई होता है। क्या होता है, आपसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोगात्मक मात्रक। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है, डिबाई। पूछेगा इसका बीमा, तो बोलो आवेश का बीमा क्या होता है, TA। बोलो आवेश का बीमा TA। ISC में पूछ देगा कभी कि आवेश का बीमा क्या होता है, TA। और लंबाई का बीमा क्या होता है, L। बोलो आवेश का बीमा TA। फिर से ध्यान दो, आवेश का बीमा TA और लंबाई का बीमा, दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा, TAL या LTA। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन L लंबाई को, बोलो L किसको बताता है, T किसको, समय को, और A किसको, विद्युत धारा को। लेकिन M के रूप में अगर डायमेंशन पूछेगा तो M नहीं है तो M पर पावर 0। बोलो M नहीं है तो M पर पावर 0। और ये क्या होगा, L, और ये क्या होगा, TA का कौन ब्रैकेट। कैसन समझ रहा है, फिर से ध्यान दो, P बराबर Q गुना 2L। अरे बोलो P बराबर Q गुना LTA हो गया। M पर पावर 0, LTA का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसे 3 गो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो क्या बोलेगा, कोई एक द्विध्रुव आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर, प्रयोगात्मक मात्रक डिबाई। बोलो प्रयोगात्मक मात्रक, इसका बीमा M पर पावर 0, LTA का स्क्वायर ब्रैकेट। अगला मुद्दा है, कैमा मुद्दा, बोलो यह सदिश राशि होता है। बोलो कौन राशि, एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होता है कि अदिश राशि, सदिश। अरे बोलो सदिश राशि की अदिश राशि, सदिश की अदिश। तो सदिश है तो इसका क्या होगा, दिशा। बोलो इसका क्या होगा, बोलो इसका दिशा किधर से किधर होगा बाबू, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश से, एक मतलब हुआ इसका दिशा ऐसे हो गया। देखो ना, ये ऋणावेश से किधर की ओर, धनावेश की, नहीं निगेटिव से
अब एक के बार कुल्हे क्वेश्चन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? बोलेगा कोई एक द्विध्रुव आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गलत बात कि सही बात? अच्छा, इसका दिशा किधर से किधर होता है? ऋणावेश से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर। अरे बोलो क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। बोलो बीमा क्या होता है? बीमा एम्पर पावर 0 LTA का स्क्वायर। प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? डिवाई। नहीं लगता एक के जगह सब कर देते हैं? आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो तुमको लगेगा कि नहीं ये बंदा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। अब एगो लास्ट ट्रैक बचा हुआ है, उसके बाद पूरा ट्रैक के ट्रक पर लेके चल जाएंगे, घबराए की कोई ज़रूरत। अच्छा, गलती से तुमसे पूछ देगा कि अगर ये -2 माइक्रोकूलम है और ये +2 माइक्रोकूलम है और ये 3 mm के दूरी पर रखल है, कई mm के? तो पूछेगा P बराबर भाट क्या बराबर? तो देखो तो एकरा में क्या देख रहा है? ये क्वेश्चन है, ये किसके जगह पर? -Q। और ये किसके जगह पर? और ये किसके जगह पर? और निकालना है कौन चीज? P। बोलो 2 माइक्रोकूलम Q के जगह क्या है बाबू? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम, ये म्यू का मतलब माइक्रो होता है। एक आवाज में बोले, म्यू का मतलब माइक्रो। ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं, नॉमरिकल की ओर मूव करवा रहे हैं। तो 2 माइक्रोकूलम, तो ये 2 हो गया। अब माइक्रो का वैल्यू 10 पर पावर -6 कूलम, तो कितना आ गया? 2 गुना 10 पर पावर। अरे बोलो 2 गुना 10 पर पावर। अरे बोलो 2 गुना 10 पर पावर। ये किसका मान है? Q का। अरे बोलो ये किसका? अच्छा, 12 का मान क्या mm? 2 की 3, तो कितना रखेगा? 3। अब मिलीमीटर बराबर 10 पर पावर -3 नाउ का मतलब अब हमें याद आ रहा है। याद करो उस बतिया को जिस बतिया में हमने बोला था। अब P बराबर क्या बराबर? P बराबर क्या बोला था? Q गुना 12। गप ने P बराबर क्या बोला है? फिर से आवाज दो। P बराबर क्या बोले हैं? अरे बोलो P बराबर Q गुना 12। बोलो P बराबर Q गुना Q के जगह कितना है बताओ तो? 2 गुना 10 पर पावर -6 कूलम। और 12 के जगह 3 गुना -3 मीटर। बोलो ई गुना एरा से करेंगे 3 दूनी। अरे 3 दूनी गलत बात कि सही बात? ये 3 दूना 6 हो गया। और ये गुना में पावर जुटता है। बोलो गुना में कौन जुटता है? -6 और -3 कितना हो गया? -9। और ये कौची हो गया? क्या? कूलम इंटू मीटर। ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आगे ढेर क्वेश्चन हो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को बताएं। बता दीजिएगा। बोलो कोई एक द्विध्रुव आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे ये ना विद्युत द्विध्रुव के एक द्विध्रुव आवेश कहा जाता है। इसका कौन मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। अरे बोलो कूलम इंटू। बोलो इसका बीमा, इसका क्या होता है? एम्पर पावर 0 LTA का कौन ब्रैकेट। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अदिश राशि है? नहीं, अदिश नहीं। क्या है? सदिश। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये क्या होगा राजा? सदिश है। क्या है? आगे करे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताइए, किधर से किधर? ऋणावेश से। ये है ना, ये जहाँ माइनस था यहाँ, तो ऋणावेश से किधर की ओर? धनावेश की ओर। ऋणावेश से। हमें तो लग रहा है कि तू समझ रहे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोगात्मक मात्रक बताइए। क्या है? डिबाई। क्या है? ढीबरी नहीं बोले हैं, क्या बोलेगा? डिबाई बोलेगा। विशिष्ट आवेश क्या है? विशिष्ट आवेश तो आराम से किसी कण का आवेश। बोलो किसी कण का आवेश। बोलो किसी आवेशित कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान। तथा उसके
द्रव्यमान के अनुपात को, द्रव्यमान के विशिष्ट आवेश कहा जाता है। बोलो विशिष्ट आवेश कहा, बोलो किसी कण का आवेश, किसी कण का तथा उसके द्रव्यमान तथा उसके के अनुपात को, के विशिष्ट आवेश कहा जाता है। बोलो विशिष्ट आवेश कहा, तो ये क्या आ जाएगा, ई बटा एम। बोलो ई बटा, बोलो विशिष्ट आवेश बराबर क्या आएगा, ई बटा एम। कौन आवेश, विशिष्ट आवेश क्या आ जाएगा, ई बटा एम। बोलो किसी कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे, किसका, सॉरी इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का कौची द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस, और द्रव्यमान 9.11 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। बोलो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, कुल, सॉरी आवेश का मात्रक कूलाम। अरे बोलो ना, आवेश का मात्रक और द्रव्यमान का मात्रक केजी, कूलाम बटा केजी। बोलो कूलाम बटा, बोलो विशिष्ट आवेश, कौन आवेश, विशिष्ट आवेश का मात्रक कूलाम बटा केजी होता है। बोलो कूलाम बटा क्या होता है, अरे बोलो कूलाम बटा विशिष्ट आवेश का मात्रक कूलाम बटा क्या होता है, केजी। बोलो इलेक्ट्रॉन का, और उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान करेंगे ना, तो जानते हो कितना आएगा, इसका आएगा लगभग 1.76 गुना 10 पर पावर 11 कूलाम बटा केजी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 पर पावर माइनस 31 केजी। सोल्व करेंगे तो इतना आएगा। आपसे कोई पूछ देगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताइए, तो कितना बताइएगा, 1.76, कहीं कहीं देगा 1.8, 7 को लगभग क्या कर सकते हैं 1.8 बोलेगा। अगर आपसे पूछेगा प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, किसका, तो किसका आवेश रखिएगा, प्रोटॉन का। अरे किसका, अब बटा क्या लिखिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बोलो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 केजी। इसको भागा देंगे तो आएगा 9.58, लगभग कितना आता है 9. गुना 10 पर पावर 7, 10 पर पावर कूलाम बटा केजी। बोलो कूलाम बटा फिर से याद पूछेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या है? तो किसी आवेशित कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश का मात्रक कूलाम बटा केजी। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो 1.76 गुना 10 पर पावर 11 1.76 गुना 10 पर पावर कूलाम बटा केजी। प्रोटॉन का क्या है 9.58। बोलो 9.58 गुना कितना 10 पर पावर 7। अब पूछेगा अल्फा कण, कौन कण? तो बोलो अल्फा कण का आवेश। बोलो अल्फा कण का बटा अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का आवेश होता है कितना 2 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस। इसका होता है 4 गुना, कई गुना 4 गुना 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 17। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आएगा 4.8। कितना आएगा? अरे कितना आएगा 4 गुना 10 पर पावर कितना? अरे 10 पर पावर कितना 7 कूलाम पर केजी। कितना कूलाम पर केजी? एक आवाज में बोले इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है?
1.76 गुना 10 पर पावर 11 कूलम बटा केजी। प्रोटॉन का क्या है 9.58 10 पर पावर 7 कूलम बटा केजी। अल्फा का कितना है 4.8 10 पर पावर 7 कूलम बटा। बोलो विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक बताइए कूलम बटा केजी। विशिष्ट आवेश क्या है आवेशित कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा। खत्म हो गई। देख 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 ताका ताकी कैला से कुछ ना हो कने गिलो कने आ गया 10। बोलो वह निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। उल्टा लिखा गया है क्या कहलाता है। बोलो दिए गए द्विध्रुव में कौन द्विध्रुव की लंबाई है। द्विध्रुव की लंबाई को किससे दर्शाते हैं द्विध्रुव की लंबाई को माइनस क्यू प्लस क्यू कौन आवेश है द्विध्रुव आवेश। कौन आवेश बोले कोई एक द्विध्रुव आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आधोर लो आगे कर रहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर से किधर होता है ऋणावेश से ऋणावेश से। ऐसे करके नहीं बताए थे ने माइनस ने। बोलो आगे क्या है दिए गए चित्र में कौन संबंध सही है P बराबर Q गुना 2L। जिसको जिसको पर तीर लगाया समझ जाना है वो क्या है सदिश। आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन मात्रक क्या है बताओ क्या है गलत बात के सही बात। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो विद्युत द्विध्रुव का कौन मात्रक प्रयोगक मात्रक क्या है डिवाई। बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र m पर पावर 0 LTA का कौन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। आराम से देखो तो कर है कोई एक विद्युत द्विध्रुव है कई विपरीत आवेश एक इतना और एक इतना से बना है यानी कि ऐसे करके दो आवेश है एक कितना है -3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। एक कितना है +3.2 गुना 10 पर पावर माइनस के बीच के दूरी कितना है 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस क्या निकालना है P बराबर। देखो तो ये किसके जगह पर है बउआ -Q और ये कायल। P बराबर फार्मूला क्या जानता है Q गुना 2L। बोलो P बराबर फार्मूला क्या जानता है। अरे एक आवाज में P बराबर क्या जानता है Q के जगह क्या रखेगा 3.2 गुना 10 पर और 2L के जगह क्या रखेगा 2.4 गुना माइनस कितना 10। ये दोनों को पहले गुना कीजिए आएगा 7.68 ऐसे गुना बराबर ऐसे। अरे 3.2 और 2.4 कहेंगे कितना आएगा 7.68 तो 19 तो है ही है भैया। अलबला कहल रहना आई देखो तो गुना में पावर जुटता है 19 से 10 पर पावर माइनस कूलम इंटू मीटर। कौन आंसर रहेगा के जाओ नहीं सोते बेटा। अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना मत बनने कहता दिल दीवाना ना जाने कब। चलिए देख ये जैसे ना देख रहा है विनोद। बोलो काय आवेश एक विद्युत द्विध्रुव काय विपरीत आवेश से बना है कितना इतना यार कोई दिक्कत ओ है से
एक इतना है -1.6 गुना और एक +1.6 गुना। आ कितना दूरी पर है 1.6 एक गप नहीं 1.6 और गुना 10 पर पावर माइनस निकालना है P बराबर घट P बराबर ये -Q और ये क्या है चूंकि हम क्या करते हैं P बराबर Q गुना Q के जगह कितना सेट करेगा 1.6 गुना और 2L के जगह क्या रखेगा माइनस कितना 10 मीटर ऐसे गुना 1.6 गुना 1.6 2.56 अरे इतना गुना इतना बराबर इतना गुना में पावर जुटता है 19 कौन आंसर होगा आगे एकदम डायरेक्ट हो। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश कितना होगा होता है 1.76 गुना 10 पर पावर 11 कूलाम पर केजी। गलत बात कि सही बात कैसा लगा विनोद अच्छा कि खराब समझ में आया कि नहीं आया आ रहा है तो अच्छा नहीं आ रहा है तो जेकर जेकर पैसा नहीं दिल हो ओकरा ला आओ अच्छा।